आज हम हाफ हिज एज द आर्किटेक्चर ऑफ मैच्योर लव किताब के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि एक परिपक्व यानी मैच्योर प्यार का ढांचा असल में होता कैसा है। हमारे पास जो सूत्र हैं वो रिश्तों में उम्र के फासले, भावनात्मक समझ और बराबरी जैसे विषयों पर एक नई रोशनी डालते हैं। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। तो चर्चा का जो शुरुआती बिंदु है वो है किताब का सबसे बड़ा दावा कि सिर्फ उम्र का फासला किसी रिश्ते की कामयाबी या नाकामयाबी तय नहीं करता। ये एक ऐसी आम धारणा है जिसे हम सबने सुना है और ये किताब उसे सीधे सीधे चैलेंज करती है। और जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये दावा हमें रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। ये कहता है कि बाहर से दिखने वाले पैमाने जैसे उम्र या सामाजिक स्थिति उन्हें किनारे रखिए, इसके बजाय रिश्ते के अंदरूनी ताने बाने पर ध्यान दीजिए। अच्छा। और ये सिर्फ उम्र के अंतर वाले रिश्तों पर ही नहीं बल्कि हर तरह के रिश्ते पर सोचने का एक नया नजरिया है, या मैं सतह से हटकर गहराई में देखने के लिए कहता है। तो अगर उम्र सफलता का पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? मतलब किताब के हिसाब से एक मजबूत परिपक्व रिश्ते की बुनियाद क्या है? हमारे सूत्रों के मुताबिक ये 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। 3 पिलर्स कह सकते हैं। हाँ, 3 पिलर्स पर। आपसी सम्मान, भावनात्मक समझ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बिल्कुल। और ये तीनों शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं, किताब के संदर्भ में इनके मायने उतने ही गहरे हैं। ये सिर्फ अच्छे व्यवहार के नियम नहीं हैं, बल्कि एक पूरे रिश्ते का ढांचा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले पिलर से शुरू करते हैं, आपसी सम्मान। आमतौर पे हम सम्मान का मतलब विनम्रता या तमीज से पेश आने से लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ बात इससे कहीं ज्यादा गहरी होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ सम्मान का मतलब सिर्फ जी या आप कहने तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसका गहरा संबंध दोनों की आवाज और सीमाओं का सम्मान करने से है। आवाज और सीमाओं का सम्मान, इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। जरूर। आवाज का सम्मान करने का मतलब है कि रिश्ते में दोनों लोगों के विचारों, उनकी भावनाओं और इच्छाओं को बराबर का वजन दिया जाए। बराबर का वजन, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात पर सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो असलियत में होता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबरी का मतलब सहमति नहीं, अहमियत है। मान लीजिए आप कहीं छुट्टी पर जाना चाहती हैं, एक को पहाड़ों पर जाना है, दूसरे को समंदर किनारे, तो आवाज का सम्मान का मतलब ये नहीं कि लड़ाई हो, बल्कि ये कि दोनों बैठकर एक दूसरे की इच्छा को सुने, समझें और कोई ऐसा हल निकालें जो दोनों के लिए काम करे। हो सकता है इस बार पहाड़ चले जाएं, अगली बार समंदर। अहम बात यह है कि किसी एक की आवाज दूसरे पर हावी ना हो। ज्यादातर लोग इसे पर्सनल स्पेस से जोड़कर देखते हैं, जैसे किसी का फोन चेक ना करना। हाँ, या उनके अकेले के वक्त में दखल ना देना। हाँ। वो इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। सीमाओं का सम्मान करने का मतलब है ये स्वीकार करना कि आपका साथी एक अलग इंसान है, जिसकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी पसंद नापसंद हैं और अपनी हदें हैं। इसका मतलब है उनके ना कहने के अधिकार का पूरा सम्मान करना। अच्छा। बिना ये महसूस किए कि वो आपको अस्वीकार कर रहे हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब एक रिश्ते में ना सुनना, हाँ? असल में रिश्ते की सेहत का संकेत है, खतरे का नहीं। बिल्कुल। हमें तो लगता है कि प्यार में ना की कोई जगह ही नहीं होती, और यही कच्ची सोच है। एक परिपक्व रिश्ते में ना की बहुत इज्जत होती है। जब आपका साथी कहता है आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, उसकी ना का सम्मान करना ही असल में उस इंसान का सम्मान करना है। ये समझना है कि एक स्वस्थ रिश्ते में 2 लोग मिलकर एक नहीं हो जाते, बल्कि 2 अलग-अलग लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ चलते हैं। ठीक है, तो सीमाओं का सम्मान करना मतलब एक दूसरे की ना को समझना। लेकिन कई बार तो लोग अपनी भावनाएं सीधे सीधे कहते भी नहीं है। यहीं पर शायद वो दूसरा स्तंभ, भावनात्मक समझ, काम आता होगा। एकदम सही जगह पहुंचे आप। यहीं से बात और गहरी हो जाती है। देखिए, बौद्धिक समझ यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि मैं आपकी बात सुनूं और तर्क के आधार पर उसे समझूं। लेकिन भावनात्मक समझ का अर्थ है बिना कहे महसूस करना। महसूस करना। हाँ, यह सामने वाले के नजरिए को, उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना है, भले आप उससे सहमत हों या ना हो। यह तर्क से ज्यादा एहसास की बात है, दिमाग से ज्यादा दिल के जुड़ाव की। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं ताकि ये और साफ हो जाए? जरूर। मान लीजिए आपका साथी ऑफिस से घर आता है और आप पूछती हैं कैसा था दिन, और वो कहता है ठीक था। रोज की बात है। हाँ, तो बौद्धिक स्तर पर आप शायद मान लेंगी
कि दिन ठीक था, लेकिन भावनात्मक समझ आपको उसके चेहरे के तनाव, उसकी आवाज के खिंचाव को पढ़ने में मदद करेगी। आप शायद कहेंगी, लगता नहीं कि सिर्फ ठीक था, कुछ परेशान लग रहे हो, बात करना चाहोगे? अच्छा, ये वो पुल है जो शब्दों के पार जाकर भावनाओं को जोड़ता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। क्या हम सामने वाले के मन को पढ़ने की कोशिश में गलत अनुमान नहीं लगा सकते? हो सकता है वो सच में ठीक हो और हम ज्यादा सोच रहे हों। बहुत अच्छा सवाल है। भावनात्मक समझ का मतलब अटकलें लगाना या किसी का दिमाग पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है एक सुरक्षित माहौल बनाना जहां भावनाएं व्यक्त की जा सके। एक सेफ स्पेस। बिल्कुल। आपका काम ये तय करना नहीं है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना है कि अगर वो कुछ महसूस कर रहे हैं तो आपसे कह सकते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुम दुखी हो, आप कहेंगी मुझे लग रहा है कि तुम परेशान हो। अगर ऐसा है तो मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। ये एक आमंत्रण है, आरोप नहीं। एकदम सही। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये बातचीत को खोलता है, बंद नहीं करता। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, स्वतंत्रता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि रिश्ते तो जुड़ने, एक दूसरे पर निर्भर होने के बारे में होते हैं। ऐसे में स्वतंत्रता एक स्तंभ कैसे हो सकती है? यही इस किताब का सबसे क्रांतिकारी और अहम बिंदु है। पारंपरिक सोच कहती है कि दो अधूरे लोग मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। वो यू कंप्लीट मी वाली जो लाइन है वो इसी सोच से आती है। एक मिनट, ये तो हर रोमांटिक कहानी के बिल्कुल उल्टा है। हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि तुम मुझे पूरा करते हो, प्यार की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। तो क्या ये किताब कह रही है कि ये सोच ये गलत है, कि एक अपरिपक्व रिश्ते की निशानी है? बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार एक स्वस्थ और परिपक्व रिश्ता दो अधूरे लोगों को पूरा नहीं करता, बल्कि दो स्वतंत्र और अपने आप में पूरे व्यक्तियों को साथ लाता है। दो पूरे व्यक्ति। हाँ, यहाँ स्वतंत्रता का मतलब रिश्ते से भागना नहीं है, बल्कि रिश्ते के भीतर अपनी पहचान को बनाए रखना है। इसका मतलब है कि रिश्ते में आने के बाद भी आपके अपने दोस्त हो, आपके अपने शौक हो, आपका अपना एक दायरा हो जिसे आप संजो कर रखें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता कि रिश्ते में रह के भी आप सिर्फ अपनी दुनिया, अपने शौक की बात कर रहे हैं? प्यार में कुछ हद तक तो एक दूसरे में घुलना ही पड़ता है। वो हम वाली भावना कहाँ से आएगी? ये मैं बनाम हम की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक मजबूत मैं ही एक मजबूत हम बनाता है। जब दो लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो वो एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के जीवन को और बेहतर बनाते हैं। अच्छा, सोचिए अगर आपका साथी एक बेहतरीन पेंटर है और आप एक अच्छी ट्रैकर, तो आप उन्हें पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित करती हैं और वो आपको ट्रैकिंग के लिए। आप एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के विकास में साथी बनते हैं। तो ये निर्भरता का नहीं, बल्कि साझेदारी का रिश्ता है। बिल्कुल। जब दो खुश और पूरे लोग साथ आते हैं तो वो एक दूसरे से खुशी खींचते नहीं, बल्कि अपनी खुशी साझा करते हैं। हमारे पास जो सूत्र है उनमें एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है। किताब में ये भी बताया गया है कि कहानी के किरदार अपने फैसलों पर सवाल करते हैं और सीखते हैं। ये मुझे इसलिए जरूरी लगा क्योंकि ये दिखाता है कि ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये किताब कोई नियम नहीं बताती, बल्कि एक प्रक्रिया दिखाती है। ये हमें ये नहीं बताती कि एक आदर्श रिश्ता ऐसा होता है, बल्कि ये दिखाती है कि किरदार वहां तक पहुंचते कैसे हैं। वे गलतियां करते हैं, वे अपने अंदर बैठे पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं। शायद वे भी शुरू में उम्र या समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी यात्रा में सीखते हैं कि एक स्वस्थ रिश्ता असल में होता क्या है। तो इसका मतलब ये है कि वो इन 3 स्तंभों के साथ शुरुआत नहीं करते, वे इन्हें अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से बनाते हैं। बिल्कुल। उनका सीखना, उनका विकास इस बात पर खत्म होता है कि स्वस्थ रिश्ता वही है जहां दोनों की आवाज और सीमाओं का सम्मान हो। यह उनके विकास का अंतिम पड़ाव है, जो किताब का मुख्य संदेश भी है। अच्छा। वे बाहरी पैमानों से शुरू करते हैं और अंत में रिश्ते के अंदरूनी सच्चाई तक पहुंचते हैं। ये दिखाता है कि परिपक्व प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है, जिसमें आप हर दिन सीखते और बेहतर होते हैं। तो जब हम इन तीनों स्तंभों, आपसी सम्मान, भावनात्मक समझ और स्वतंत्रता को एक साथ रखते हैं, तो क्या यही वो आर्किटेक्चर ऑफ मैच्योर लव है जिसकी बात किताब का शीर्षक कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। किताब का शीर्षक आर्किटेक्चर ऑफ मैच्योर लव यही बताता है। ये शब्द आर्किटेक्चर बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। प्यार कोई जादू नहीं है जो बस हो जाता है, या कोई भावना नहीं जो आती जाती रहती है। ये एक आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की तरह है,
जिसे सोच समझकर मेहनत से बनाया जाता है। जैसे एक इमारत को बनाने के लिए एक मजबूत नींव और सही डिजाइन की जरूरत होती है। नींव कमजोर हो तो इमारत गिर जाएगी। एकदम सही। जैसे एक आर्किटेक्ट डिजाइन बनाते समय सोचता है कि इमारत मजबूत हो, हवादार हो, उसमें रहने वाले लोग सहज महसूस करें। ठीक उसी तरह एक परिपक्व रिश्ते को बनाने के लिए इन 3 स्तंभों की नींव पर एक ढांचा खड़ा करना पड़ता है। सम्मान उस इमारत की नींव है, भावनात्मक समझ उसकी वायरिंग की तरह है जो ऊर्जा को सही ढंग से प्रवाहित करती है, और स्वतंत्रता वो उस इमारत की खिड़कियां और खुली जगहें हैं जहां ताजी हवा आती है और घुटन महसूस नहीं होती। और जब ये ढांचा मजबूत होता है तो उम्र जैसी बाहरी चीज बस दीवार के रंग की तरह होती है, नींव की तरह नहीं। आपने पूरी बात का सार कह दिया। रंग बदल सकता है, फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर नींव और ढांचा मजबूत है तो इमारत सालों साल खड़ी रहती है। यही परिपक्व प्यार का आर्किटेक्चर है। तो आज हमने हाफिज एज किताब के अंशों से ये समझा कि रिश्तों की मजबूती बाहरी मानकों जैसे उम्र से नहीं आती, बल्कि आपसी सम्मान, भावनात्मक समझ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी भीतरी ताकतों से आती है। और कहानी के किरदार हमें दिखाते हैं कि इन स्तंभों को मजबूत करना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि ये एक सीखने की प्रक्रिया है। अगर हम इस सबको एक बड़े नजरिए से देखें तो इस किताब से जो सबसे दिलचस्प बात उभरती है वो ये है कि ये रिश्तों में बराबरी को एक नए तरीके से परिभाषित करती है। अच्छा, वो कैसे? ये बराबरी लेन देन की नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए वो करो। ये बराबरी सम्मान और स्वतंत्रता की है। ये इस बात की बराबरी है कि दोनों की आवाज को बराबर सुना जाएगा, दोनों की सीमाओं का बराबर सम्मान होगा और दोनों को अपनी पहचान के साथ जीने की बराबर की आजादी होगी। ये एक ज्यादा गहरी और सच्ची बराबरी है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में उठता है। किताब उम्र के फासले वाले रिश्तों के संदर्भ में आवाज और सीमाओं के सम्मान की बात करती है, जहां शायद ताकत का संतुलन बिगड़ने का खतरा ज्यादा होता है। सही बात है। ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी आम रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का हो, परिवार का हो या जीवन साथी का, हम कितनी बार जाने अनजाने में सामने वाले की आवाज को अनसुना कर देते हैं या उनकी सीमाओं को लांघ जाते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो क्यों?